जय श्री राम। मित्रों, अपने कुल खानदान में जैसा होता है उस हिसाब से आप व्यवहार कीजिए, ऐसा आदेश विश्वामित्र ने जनक जी को दिया। इसी क्रम में आगे देखते हैं और क्या। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठये दूत बोलिते ही काला। अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लाएं। राजा ने प्रसन्न होकर के कहा कि हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुला करके भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सब निसादर सिरुनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवारहूं चारहूं पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदरपूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजा दो। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र वितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाराज प्रसन्न होकर के चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी, विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पठये बोल गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। विधि बंद तिन कीन यरंबा, बिरचे कनक कदली के खंबा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा था जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। हरित मनिन के पत्र फल, पदमुराग के फूल। रचना देखी विचित्रयति, मनु विरंचि कर भूल। हरी हरी मणियों, पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मणियां, माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। बेनु हरित मणिमय सब कीने, सरल सपरब परहि नहीं चीने। कनक कलित ही बेली बनाई, लखी नहीं परहि सपरन सुहाई। आज सब हरी हरी मणियों, पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मणियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागवेली पान की लता बनाई जो पत्तों रहित ऐसी भली मालूम पड़ती थी और पहचानी ही नहीं जा रही थी। तेहि के रचि पचि बंध बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, चीर कोरी पचि रचे सरोजा। उसी नागबेली के रचकर और पच्ची कारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर, कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गूंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन कढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाड़ी। भंवरे और बहुत सुंदर रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूकते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थीं। चौके भांति अनेक पुराई, सिंदूर मणिमय सहज सुहाई। मुक्ताओं के सहज सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए गए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नीलमणि कोरी। हेम बौर मरकत धवरी, लसत पाट मय डोरी। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल जो होते हैं, और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने के बने फलों के गुच्छे सुशोभित हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे।
मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसा सुंदर और उत्तम बंधनवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका, पर्दे और चमर बनाए गए। दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरन विचित्र विताना। जही मंडप दुल्हिन बय देही, सोबर ने असीमति कवि केही। जिसमें मणियों ने के अनेकों सुंदर दीपक हैं, उन विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी दुल्हन होंगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, शोभितानु तिहु लोक उजागर। जनक भवन कई शोभा जैसी, गृह गृह पतिपुर देखिए तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसी ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जही तेरे हुत तेहि समय निहारी, तेहि लघु लगई भवन दस चारी। जो संपदा नीच गिरु सोहा, सो बिलो किशोर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसहि नगर तेहि लक्ष्य करी, कपट नारी बर वेशु। तेहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद शेषु। जिस नगर में साक्ष लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सकुचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित मही पुआप उठलीनी। बारी बिलोचन बाँचत पाती, पुलक गात आई भरी छाती। दूत ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बाँचते समय उनके नेत्रों में जल प्रेम के आनंद के आंसू बह आए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चीठी, रही गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची, हर्षी सभा बात सुनी साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी ना कह सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर के हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत यति स्नेह सकुचाई, तात कहो ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों सहित भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आहि कहूँ के ही देश। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई, कहिए सकुशल तो हैं? और वह किस देश में है? स्नेह से सने वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। मित्रों, अब आगे क्या कथा है हम अगली वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।